जय गुरुदेव। आज का ये विशेष वीडियो उन सभी भक्तों और अनुयायियों के लिए है जो नीम करौली बाबा के मार्गदर्शन में अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। साल 2025 बाबा के अनुयायियों के लिए नई रोशनी और आशा का प्रतीक बनकर आया है। आइए जानते हैं बाबा की शिक्षाओं के माध्यम से इस साल हमारे जीवन में कौन कौन सी नई ऊर्जा आने वाली है। नीम करौली बाबा एक ऐसे महान संत हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी साधना, भक्ति और करुणा से लाखों लोगों के जीवन को छुआ है। बाबा ने कभी अपने चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उनकी साधारण सी उपस्थिति से ही हर भक्त को दिव्यता का एहसास हो जाता था। उनका संदेश सीधा और सरल था। भक्ति और सेवा से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। आइए जानते हैं महाराज जी की कुछ ऐसी दिव्य शिक्षाएं जिनको 2025 में आप अपने जीवन में अपनाकर अपने पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। बाबा हमेशा कहते थे, प्रेम ही परमात्मा है। उनका मानना था कि सच्चा प्रेम हर बंधन को तोड़ सकता है और हमें ईश्वर से जोड़ सकता है। तो सबसे पहले 2025 में हमें इस आदत को अपनाना होगा कि प्रेम और करुणा के महत्व को आपको समझने की जरूरत है। अपने जीवन से हर प्रकार के द्वेष को निकालने के लिए हम शपथ लेंगे। महाराज जी कहते हैं, जो लोग सभी से प्रेम करते हैं, सभी के प्रति दया का भाव अर्थात करुणा का भाव रखते हैं, उनकी मदद के लिए ईश्वर हमेशा तत्पर रहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि सबकी सेवा करो। सेवा को उन्होंने भक्ति का सबसे पवित्र रूप माना है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम आध्यात्मिक तो बनना चाहते हैं, लेकिन भक्ति क्या है ये हम नहीं जानते। तो महाराज जी ने इसको भी बहुत सरल तरीके से बताते हुए कहा है कि सेवा सबसे पवित्र रूप है भक्ति का। चाहे गरीबों की मदद करना हो या अपने समाज के लिए काम करना, उन्होंने हर किसी को परोपकार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। नीम करौली बाबा का जीवन और उनकी शिक्षाएं इस बात का प्रतीक हैं कि सादगी में ही सबसे बड़ा सुख है। उन्होंने कभी भौतिक चीजों को महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि आप अपने जीवन में किसी भी पायदान पर क्यों न स्थापित हो, चाहे आप बहुत ज्यादा संपन्न हो, चाहे आप बहुत ज्यादा साधारण हो, लेकिन जीवन में सादा जीवन और उच्च विचार की श्रेणी को अपनाना ही सच्चे जीवन का महत्व है। साल 2025 बाबा के भक्तों के लिए नई उम्मीदों और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस साल उनकी शिक्षाओं को अपनाने से हमें अपने जीवन में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, आइए जान लेते हैं। महाराज जी कहते हैं कि भक्ति में गहराई लेकर आएं। बाबा के अनुयायियों के लिए 2025 का सबसे बड़ा संदेश है, अपनी भक्ति को और गहरा करें। ध्यान, जप और प्रार्थना को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और इसमें भी चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो जप हो, चाहे प्रार्थना हो, जिस चीज में भी आपको सहूलियत होती हो, जो चीज आपको सबसे सरल लगती हो, उसी को अपने जीवन का सबसे अभिन्न अंग बना ले, क्योंकि ये तीनों मार्ग महाराज जी तक पहुंचने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के सबसे सटीक माध्यम है। तो इस साल आप एक शपथ लें कि महाराज जी से अपने इस जुड़ाव को और भी ज्यादा घनिष्ठ बनाएंगे, भक्ति में गहराई को लेकर आएंगे। दूसरा, ये साल समाज के लिए कुछ खास करने का है। गरीबों को खाना खिलाना, शिक्षा में मदद करना या पर्यावरण की रक्षा करना और हर प्रकार के नशीले पदार्थों से स्वयं को दूर रखना, हर सेवा बाबा को प्रसन्न करती है। तो इनमें से आप ये सारी चीजों को अपना सकते हैं या आप श्रेणीबद्ध तरीके से हर चीज को जीवन में क्रियान्वयन करें। आप देखेंगे कि महाराज जी से आपका ये जुड़ाव और भी ज्यादा घनिष्ठ हो जाएगा और निसंदेह महाराज जी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। तीसरा, जीवन में चुनौतियां आएंगी कि हर साल हमारे लिए नई नई चुनौतियों को लेकर आता है, लेकिन बाबा का संदेश है कि धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। उनका वचन है कि डरने की कोई बात नहीं, बाबा हर पल आपके साथ हैं। देखिए, जब कोई ऐसे महान गुरु आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि तू बस अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता रहे, बाकी तेरे साथ हमेशा मैं खड़ा हूँ, हमेशा तेरी रक्षा कर रहा हूँ, हमेशा तुझे तेरे वादों में खरा उतरने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, तो भला कौन सा अनन्य भक्त अपने जीवन में पिछड़ सकता है। हर व्यक्ति, समाज का हर अंग बहुत ज्यादा तरक्की करता है अगर इस सोच और इस दृष्टिकोण से जीवन में आगे बढ़े। तो आइए जानते हैं महाराज जी के कुछ चमत्कार और उनकी प्रेरणादायक कहानियों के विषय में। बाबा के चमत्कार केवल उन भक्तों के अनुभव में ही नहीं बल्कि उनके विचारों में भी जीवित हैं। आइए कुछ प्रेरणादायक कहानियां सुनते हैं जो बाबा की दिव्यता को दर्शाती हैं। सबसे पहला, किसी भूखे को खाली पेट नहीं जाने दिया।
बाबा ने हमेशा कहा कि भूखों को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है। उनके आश्रम में हर दिन हजारों लोगों को भोजन कराया जाता है, जो कि पूरी तरह से एक सेवारत प्रक्रिया है। और इसी के चलते महाराज जी इस कार्य को प्रत्येक अनन्य भक्त को करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। कई भक्त बताते हैं कि जब वे बाबा के पास गए तो उनकी सारी समस्याएं खुद ब खुद हल हो गई। बाबा ने उन्हें केवल यही कहा कि केवल विश्वास रखो। चमत्कारों के पीछे बाबा का मुख्य उद्देश्य था कि भक्तों को सिखाना कि सच्चा चमत्कार हमारे विचारों और कर्मों में ही छिपा है। ध्यान और साधना की दिनचर्या को आपको इस 2025 में अपनाने की आवश्यकता है। हर सुबह बाबा को स्मरण करें और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को शांत करें। यह आपकी ऊर्जा को जरूर बढ़ाएगा। हर दिन कम से कम एक ऐसा काम जरूर करें जिससे किसी को खुशी मिलती हो। ये बाबा के प्रति सच्ची भक्ति होगी। समूह में भजन कीर्तन करने से आप अपने जीवन में महाराज जी की सबसे अद्भुत आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपने बाबा के अन्यत्र आश्रमों में देखा होगा कि जब भी आप वहां जाते हैं वहां नियमित रूप से समूह में भजन कीर्तन होते रहते हैं। तो इसीलिए ये बात आपको प्रेरित करती है कि समूह में भजन कीर्तन करने से न केवल भक्ति का आनंद बढ़ता है, बल्कि ये सकारात्मकता का भी संचार करता है और पूरी तरह से आपका आसपास का माहौल बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है। बाबा के संदेश कभी पुराने नहीं होते। उनके शब्द हमें ये याद दिलाते हैं कि जब तक हमारे जीवन में प्रेम, सेवा और विश्वास है, तब तक हमारा जीवन पूरी तरह से सार्थक है। तो वर्ष 2025 में आइए उनके दिखाए मार्ग पर चल के अपने जीवन को रोशन करें। यदि आप ये सोचते हैं कि महाराज जी से मेरा भी जुड़ाव बहुत ही घनिष्ठ हो जाए, उसके लिए आज के इस क्रमांक में बताई गई हर एक बात आप वर्ष 2025 के पहले दिन से अभ्यास करना प्रारंभ करें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में महाराज जी का प्रेम, महाराज जी का प्रवाह और महाराज जी की सकारात्मक ऊर्जा जुड़ जाएगी, जिससे आप अपने जीवन में बड़ी आसानी से सफल हो सकते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। यदि आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। बाबा के आशीर्वाद से हर घर में प्रेम और शांति फैले। तो इसी क्रमांक के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।